नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 8 बजने वाले हैं। 8 बजे के बुलेटिन में आतंक के चैंपियन से क्रिकेट आखिर क्यों खेला जा रहा है, इस पर बात होगी। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ, यानी न्यूज 50। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा है। रात 11 बजे से फायरिंग हो रही है। 82 और 120 mm के मोर्टार दागे गए। पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी का भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। रात भर ये गोलीबारी चलती रही है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के भरोसे के बाद किसानों की हड़ताल खत्म हुई है। 31 अक्टूबर तक कर्ज माफी का फैसला लेने की उम्मीद है। किसानों की मांगों को लेकर देर रात तक बैठक चलती रही। दूध के दाम बढ़ाने के लिए कमेटी बनाने का फैसला हुआ है। अन्ना हजारे और शरद पवार ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया। अन्ना मध्यस्थता की भी पेशकश कर चुके हैं। इसलिए पीएम मोदी 4 देशों की यात्रा में अपने आखिरी पड़ाव पर पेरिस पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत हुआ। ग्लोबल वार्मिंग पर पीएम मोदी का डोनाल्ड ट्रंप को सीधा जवाब। कहा, प्रकृति से खिलवाड़ करना अपराध है। हम 5000 साल से पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत हमेशा से प्रकृति का शोषण करने के खिलाफ है। हम पर्यावरण का सम्मान करते हैं। भारत पर्यावरण का साथ देगा या अमेरिका का? पीएम ने कहा, हम भविष्य की पीढ़ी के साथ जाएंगे। पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को अलग करने पर राष्ट्रपति ट्रंप का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। ट्रंप का भारत चीन पर प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप है। पीएम मोदी का रूस से पाकिस्तान पर निशाना। कहा, आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरनाक, फंडिंग पर रोक लगनी चाहिए। आतंकवाद पर पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र पर भी निशाना साधा। कहा, 40 सालों से संयुक्त राष्ट्र आतंक और आतंकियों की परिभाषा तय नहीं कर सका है। आतंकवाद पर राष्ट्रपति पुतिन ने भी पाकिस्तान को घेरा। आतंकवाद को भारत के लिए बड़ी समस्या बताया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की सभी देशों से अपील है। कहा, जलवायु परिवर्तन बड़ा खतरा है, सबको समझौते का सम्मान करना चाहिए। भारतीय चीन रिश्ते पर पीएम मोदी बोले। कहा, 40 साल से एक भी गोली नहीं चली। अब हालात बदल चुके हैं। सभी को एक दूसरे की जरूरत है। कपिल मिश्रा का दिल्ली में बड़े सीएनजी घोटाले का दावा। घोटाले से जुड़े दस्तावेज आज इंटरनेट पर अपलोड करने की बात कही है। कपिल मिश्रा का दावा, केजरीवाल सरकार ने ऐसी कंपनी को सीएनजी किट लगाने का लाइसेंस दे दिया जिस पर नकली प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का आरोप था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को भी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से सीबीआई की पूछताछ। 2015-16 में 4 करोड़ 63 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। कपिल मिश्रा का आरोप, केजरीवाल दागी मंत्री सत्येंद्र जैन को इसीलिए नहीं हटा रहे क्योंकि सत्येंद्र जैन ने सरकारी गवाह बनकर सारे राज खोलने की धमकी दी। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कपिल मिश्रा के साथ हाथापाई का मामला राजभवन जा पहुंचा है। बीजेपी विधायकों ने एलजी से मिलकर मामले की जानकारी दी है। कपिल मिश्रा से हाथापाई करने वाले आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों की सदस्यता खत्म करने की मांग। बीजेपी विधायकों ने स्पीकर पर कार्रवाई करने को कहा है। जेएनयू छात्र नजीब जंग की गुमशुदगी मामले में सीबीआई ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। नजीब 15 अक्टूबर 2016 से लापता है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गांधीनगर और कृष्णानगर इलाके में आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। साथ ही 3 केंद्रों में गड़बड़ी मिलने पर 6 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। मुंबई के मेयर विश्वनाथ महादेश्वर का बयान। कहा, मुंबई में रहने वाले सभी लोगों को मराठी आनी चाहिए ताकि बीएमसी के कामकाज आसान हो। मुंबई में इफ्तार से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गौशाला में गायों को चारा खिलाया। गाय के दूध से अपना रोजा खोला। सीएम योगी आज 2 दिन के दौरे पर इलाहाबाद पहुंचेंगे। सर्किट हाउस में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे तो संगम पर अर्ध कुंभ की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। बिहार टॉपर घोटाले में आरोपी गणेश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने कहा, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। बिहार के मधुबनी में नैन्सी मर्डर केस में एसएचओ सस्पेंड। लापरवाही सामने आने के बाद कार्रवाई हुई है। बिहार के रोहतास में पुलिस ने नष्ट की 60,000 लीटर शराब जब्त की गई। शराब की बोतलों पर बुलडोजर चला दिया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 3 नक्सली गिरफ्तार हुए। सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस की कार्रवाई। बिहार के कटिहार में पेट्रोल पंप पर लूट हुई। 6 हथियारबंद बदमाश पहुंचे। 1,61,000 रुपए की लूट कर। राज्य में बढ़ते पलायन को रोकने के लिए उत्तराखंड के सीएम ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। ट्विटर पर सेल्फी फ्रॉम माय विलेज कैंपेन की शुरुआत की है। इलाहाबाद में ढाबे पर खाना खाने आए कॉन्ट्रैक्टर की गोली मारकर हत्या। कॉन्ट्रैक्टर की पत्नी बुरी तरह से घायल। अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। पंजाब के कपूरथला में 1100 रुपए के लेन देन को लेकर एक आदमी की हत्या कर दी गई। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। तीसरे की तलाश जारी है। झारखंड के गुमला में महिला की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। पति पर आरोप है कि नशे की हालत में इस वारदात को अंजाम दिया है।
यूपी के संभल में गर्भवती महिला की गला घोंटकर हत्या, मर्डर से पहले गैंगरेप की भी आशंका है। हालांकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पंजाब में रूपनगर के टोल प्लाजा पर मामूली सी कहासुनी के बाद टोल कर्मचारी को गोली मार दी गई। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए, 2 अब भी फरार हैं। यूपी के अमरोहा में सौतेली बेटी से छेड़छाड़ के आरोप के बाद पिता ने खुदकुशी कर ली। पंचायत बुलाकर आरोप लगाने के बाद मृतक ने जान दिया। राजस्थान में सवाई माधोपुर में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। लुटेरी दुल्हन समेत एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। शादी के बाद नकदी गहने लेकर भाग जाते थे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ट्रंप के चुनाव अभियान की तारीफ की। साथ ही रूस पर लगे चुनाव में हैकिंग के आरोपों को भी नकार दिया। आतंकियों से लड़ रही नाटो सेना पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, कहा नाटो को रूस का साथ लेकर लड़ना होगा, नहीं तो आतंकी हमला कर सकते। समंदर के बीच अमेरिका और जापान का युद्धाभ्यास। अमेरिका और जापान के 2 जहाजों ने हिस्सा लिया। नॉर्थ कोरिया से बढ़ते खतरे के बाद ये सेशन किया गया। मनीला के रिसोर्ट में हुए हमले को आतंकी हमला मानने से इनकार। पुलिस के मुताबिक लूट की कोशिश में नाकाम होने के बाद हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। रमजान के पहले शुक्रवार को यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने नमाज अदायगी की। मुसलमानों का तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थान है ये। भारतीय मूल के लियो वराडकर होंगे आयरलैंड के अगले प्रधानमंत्री। साइमस कोवेनी को हराकर पहले समलैंगिक पीएम बने हैं। मैक्सिको में आए तूफान से 2 लोगों की मौत हुई। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जमीन धंसी, कई उड़ानें रद्द कर दी गई।